किसी नदी के तट पर एक विशाल वृक्ष था। उस वृक्ष पर कई पक्षी रहा करते थे। दिन में वह पक्षी भोजन की तलाश में खेत खलिहानों में जाया करते और संध्या काल को पेड़ पर स्थित अपने अपने घोंसलों में लौट आते। यही उनका रोज का काम था। एक दिन एक अंधा गिद्ध वहां आया। वह वृद्ध हो चला था। सभी पक्षियों ने उस गिद्ध पर दया दिखाकर उसे उस वृक्ष के कोठर में आश्रय दिया। पक्षी जब भोजन की तलाश में जाते तो गिद्ध के लिए भी भोजन ले आते थे। बदले में वह उनके बच्चों की देखभाल कर दिया करता था। इस तरह गिद्ध को बिना किसी मेहनत के भोजन प्राप्त हो जाता था और पक्षी भी अपने बच्चों की तरफ से निश्चित होकर भोजन की तलाश में दूर दूर तक जा पाते थे। बड़े ही सुख से पक्षियों और गिद्ध के दिन व्यतीत हो रहे थे। एक दिन कहीं से एक बिल्ली उस वन में आ गई और भोजन की तलाश में भटकते हुए जब उस पेड़ के पास से गुजरी तो उसकी दृष्टि पक्षियों के अंडों और बच्चों पर पड़ी। उसके मुंह में पानी आ गया। वह उन्हें खाने के लिए वृक्ष पर चढ़ी तो पक्षियों के बच्चों ने अपने बचाव के लिए शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर सुनकर गिद्ध कोठर से बाहर निकला और चिल्लाकर बोला, कौन है? बिल्ली डर गई और वृक्ष से नीचे उतर आई और गिद्ध को प्रणाम कर बोली, मैं बिल्ली हूँ, यहीं नदी के किनारे रहती हूँ। पक्षियों से मैंने आपकी बहुत प्रशंसा सुनी है, इसलिए दर्शन हेतु चली आई। कृपया आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। गिद्ध ने उसे वहाँ से चले जाने को कहा। वह जानता था कि बिल्ली पक्षियों के बच्चों के लिए खतरा है। बिल्ली समझ गई, भले ही गिद्ध अंधा और बूढ़ा है, पर उसके रहते मैं पक्षियों के अंडे और बच्चे नहीं खा सकती। वह किसी तरह गिद्ध को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाना चाहती थी और उसे अपने विश्वास में लेने का प्रयास करने लगी। वह गिद्ध से बोली, मैं जानती हूँ कि आप मुझ पर संदेह करते हैं। आपको लगता है कि मैं पक्षियों के बच्चों को अपना भोजन बना लूँगी, किंतु विश्वास करें, ऐसा नहीं है। एक दिन एक महात्मा से मिलने के बाद मैंने मांस खाना छोड़ दिया है। अब मैं शाकाहारी बन गई हूँ। आपकी प्रशंसा सुनकर मैं आपके पास आई हूँ और मुझे कुछ समय अपने साथ बिताने का अवसर दो। कृपया मुझे अपने साथ रख लो। गिद्ध उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया और उस पर विश्वास कर बैठा। उसने उसे अपने साथ वृक्ष के कोठर में रहने की अनुमति दे दी। बिल्ली तो यही चाहती थी। वह गिद्ध के साथ उसी कोठर में रहने लगी और अवसर पाकर एक एक करके पक्षियों के अंडे और बच्चे खाने लगी। एक एक करके अपने अंडे और बच्चों को गायब होते देखकर सभी पक्षी चिंतित और दुखी थे। एक दिन सभी ने इसकी पड़ताल करने की ठानी। जैसे ही बिल्ली को इस बात का अंदेशा हुआ, वह कोठर छोड़कर भाग गई। इधर पड़ताल करते हुए पक्षी जब वृक्ष के कोठर में झांककर देखने लगे तो उन्हें वहां पंखों के ढेर लगे नजर आए। उन्हें लगा कि गिद्ध ने ही उनके बच्चों को खाया है। वह सभी गुस्से में आ गए और चोंच मार मार कर बूढ़े गिद्ध का काम तमाम कर दिया। बिल्ली पर विश्वास कर बेचारा गिद्ध व्यर्थ में ही अपने प्राणों से हाथ धो बैठा।